बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह पाक की ज़ात के लिए जिस कायनात के रब ने मुझे इस पढ़ाने के शोबे से मंसूब किया। दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जिसे अल्लाह ताला ने पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। तमाम ऑनलाइन देखने वालों को सबको अस्सलाम वालेकुम। सर आज की हमारी जो क्लास है वो एक्सरसाइज है 11.2, यानी हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ 30, 45 एंड 60 के सीखे थे। हमने जो प्रूव किए थे कि इनके टेबल्स जो हमें किताब के अंदर दी गई हैं वो बिल्कुल प्रूव्ड है हमेशा के लिए। यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल उनके अंदर अगर कभी 30 की एंगल बनेगी तो यही रेशोज़ इनके आएंगे। ये 6 जो रेशोज़ हैं साइन से लेकर काट तक, ठीक है सर। और उसके साथ साथ 45 और 60 ये 3 एंगल्स के रेशोज़ हमने प्रूव किए। तो उसकी बुनियाद पर ही हमारी जो एक्सरसाइज है वो सिर्फ प्रैक्टिस है, और आप देखेंगे इंशाल्लाह कितनी आसान प्रैक्टिस है। और आप सिर्फ ऐसे उठा के वहाँ से पत्ते वहाँ रखेंगे और ये सल्यूशन इंशाल्लाह होता हुआ चला आएगा, ठीक है सर। तो आइए देखते हैं सर। यहाँ पर सर इसने जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स से आप एक्स का वैल्यू फाइंड करें। चलो सर करते हैं। बिल्कुल कौन सी एक्स, कहां से आई है एक्स सर? ठीक है, अच्छा सर थोड़ा इसे तब्दील कर लें, अब सही है, ठीक है सर। अच्छा सर ये कह रहा है कि cos एक्स हमने तकरीबन जो 3 रेशोज 30, 45 एंड 60 के अंदर उनके अंदर कास का रेशो लिखा था, समझा था और याद भी किया था। चलो अगर आपने याद नहीं किया तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर कुछ चिस्पा कर दिया है कि आप देखें और जल्दी से बताएं कि क्या माजरा है। माजरा ये है कि ये कह रहा है कि काज एक्स यानी क्या वैल्यू है जब उनका रेशो जो है वो है √3/2। कितना, क्या सर? √3/2। हम देखते हैं काज भाई कहाँ है, काज ये काज भाई साहब है, काज भाई साहब यहाँ इसका वैल्यू है सर √3/2। यानी ये कौन सी एंगल होगी सर? आप देखेंगे यहाँ पर ये है सर 30 की। कौन सी एंगल सर? 30। तो आप यहाँ लिख सकते हैं साइन एक्स बराबर है 30 एंगल की, ठीक है सर। साइन एक्स जो बराबर है वो बराबर है 30 एंगल की। या आप ऐसे लिख सकते हैं साइन 30 बराबर है √3/2, ठीक है सर। आप ये साबित कर सकते हैं कि ये जो √3/2 है ये साइन 30 इसके बराबर है, ठीक है। तो इसका मकसद हुआ कि एक्स जो बराबर है वो 30 के बराबर है। ओके सर। अभी आप देखिए 1/2 ये आप खुद करेंगे, ठीक है सर, ये आप खुद करना। ये है 3, 1/2, 2 के ऊपर कोई अंडर वगैरह नहीं है। अब हम देखेंगे सर ये तो हमने कर लिया, इसके अंदर काज था ये। अब यहाँ पे देखेंगे सर एक काज ये भी है, इनके अंदर जो ये वैल्यू है वो है सर 1/2। तो ये वैल्यू रहा सर 1/2। ये वैल्यू किसका है सर? ये 60 का है। तो यहाँ पर काज एक्स, जिस काज एक्स का वैल्यू रेशो 1/2 हो तो उसका मकसद है कि ये 60 के बराबर है। किसके बराबर है सर? 60 की। यानी साइन एंगल 60 इज इक्वल 1/2। सो हम ये कह सकते हैं साइन एक्स बराबर 60, ठीक है सर। ये हम कह सकते हैं कि साइन एक्स जो है वो 60 के बराबर है। इसी तरीके से हम ये भी कर सकते हैं, इसी तरीके से करेंगे। और ये है 1/√2 यानी 45 के हवाले से। ये हमारा एक सेक्शन हो गया, ठीक है सर। अब सर ये दूसरा सेक्शन है। इसमें भाई साहब ये हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए सर कैसे बच्चों जैसे सवालात हैं, ये आप जैसों से पूछ रहा है। सर आपको पता है कि ये क्या मश्करी है? मश्करी नहीं है, ये आपसे थोड़ा प्रैक्टिस करवा रहा है कि भाई साहब आप खुद प्रैक्टिस करें। सो बिल्कुल आसान है। ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। चलो ठीक है, पहले एक्स अब वाई, कोई मसला नहीं। अगर ये एक्स भी देगा, वाई भी देगा, जेड भी देगा, खुद हम फाइंड करेंगे, आप भी फाइंड करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10y।
टेन वाई का वैल्यू यहाँ इसने 3 मरतबा दिया है और हमने एंगल्स भी ज़ाहिर है 3 पढ़ी हैं, 30, 45 और 60। अब हम क्या करेंगे सर, ये हमसे पूछ रहा है भाई, ये पूछ रहा है, चलो पूछ तो तीनों रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 2 का जवाब क्या होगा। ये कह रहा है कि जब टेन वाई बराबर है 1, टेन वाई बराबर 1, तो वाई का वैल्यू क्या होता है, तो वाई का वैल्यू क्या है, तो हम यहां पर जानेंगे सर टेन। अब हम देखते हैं टेन कहां पे है सर, ये टेन है, ये है सर 1/√2, नहीं चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए। ये कहाँ है सर, ये 10 है सर, यहाँ 1 सर, बिल्कुल हमें यही चाहिए था, तो ये 1 और ये काट है सर, काट नहीं चाहिए, 10 1 चाहिए, 10 1 सर, ये किस थीटा के साथ है, 45, पॉइंट टू बी नोट 45, तो हम समझेंगे सर 10 45 इज इक्वल 1, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, यानी 10 y एक 1 के बराबर है, वो y जो है 45 के बराबर है, ठीक है सर। अब हम देखेंगे 1 का √3, ये कौन सा 10 है सर, ये 10 कौन सा है जो बराबर √3 के है, यहाँ पर ये कह रहा है 10 y बराबर √3। अब देखते हैं सर 10 थीटा, यहाँ पर 1/3 है, ये सिर्फ √3, यहाँ पर है 1/√3, यहाँ आते हैं सर 10, ये 1 है, नहीं चाहिए, बिल्कुल सर। यहाँ देखते हैं एग्जैक्टली वही पड़ा हुआ है जिसकी हमें तलाश है, हमें इसकी तलाश है, इसके सामने देखेंगे कौन सी एंगल है, ये एंगल 60 की है, माशाल्लाह हो गया सर। यानी 10 जो √3 के बराबर है, चाहे वो 10 x का वैल्यूएबल दे, 10 y का दे, 10 थीटा का दे, 10 अल्फा का दे, 10 गामा का दे, चलो कुछ भी दे, लेकिन वो 10 जो √3 के बराबर होती है, तो हम क्या कहते हैं उसे सर, 10 60 बराबर होती है √3 के, ठीक है सर। उम्मीद है कि आपको ये जवाब समझ में आए होंगे। ये आप 1/√2 खुद भी कर सकते हैं, ये 1/√3, ये सर ये रहा 1/√3, ये कौन सी एंगल है सर, 60, तो आप कह सकते हैं कि 10 y बराबर 1/√3, इसका मकसद है कि 10 1/√3 तो यही है, यानी 10 30 इज इक्वल 1/√3, तो ये इसका जवाब है, ठीक है सर। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, मैं भी इसकी स्क्रीनशॉट ले रहा हूं कि वक्त पर काम आ सके, आप भी ले सकते हैं। अच्छा सर, अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट कौन सा है इसके अंदर, ये तीसरा है सर, आप देखें वही प्रैक्टिस हमसे पूछ रहा है बेचारा गरीब आदमी, क्या पूछ रहा है, अब ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ मेजरमेंट एंगल ए, वहाँ पर एंगल का नाम नहीं था, एंगल का नाम किसी वेरिएबल से दिया था, ठीक है सर। तो मेजरमेंट एंगल ए, जब कोसेक मेजरमेंट एंगल ए बराबर किसके बराबर है सर, इज 2/√, सॉरी कोई अंडरूट नहीं है, 2/1, 2/, इसका मकसद है कि कोसेक एंगल ए बराबर 2/1, जिससे हम सिर्फ 2 भी लिखते हैं, सिर्फ 2, फ्रैक्शन का पता है हमें सर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे सर, देखेंगे भाई कोसेक कहाँ पे, भाई कोसेक ये रही कोसेक सर, यहाँ सिर्फ 2 है, ये 2 और 2/1 बिल्कुल इक्वल है सर वैल्यू के हवाले से, तो हम समझेंगे सर ये जो 2 है ये इसका वैल्यू किस एंगल के साथ है सर, 30 के साथ है, हम कहेंगे सर कोसेक 30 बराबर होती है 2/1 या 2 की, ठीक है सर। तो ये इसका रिक्वायर्ड जवाब है, ठीक है। ये भी हो सकता है, कौन हो सकता है, ये कह रहा है कि मेजरमेंट एंगल ए बराबर 30, ठीक है सर। हम ये भी जवाब सिंपल ये भी लिख सकते हैं, एंगल ए बराबर 30, ठीक है सर। अब ये नहीं फाइंड करेंगे, ये करेंगे 3, यहाँ पर सर वही कोसेक मेजरमेंट एंगल ए के हवाले से है 2/√3, यहाँ पर देखें कोसेक ये रहा सर,
इनके अंदर 2/√3। जी जी सर, ये है, पड़ा हुआ है बिल्कुल। ये कौन सी एंगल के सामने है सर? ये 60 एंगल के सामने। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मकसद ये है कि मेजरमेंट एंगल ए बराबर है, सिर्फ सर मेजरमेंट एंगल ए कहना ये कुछ ज़्यादती ही होगी, इसलिए बेहतर है कि हम ये कहेंगे कि कोसेक मेजरमेंट एंगल ए बराबर 2/√3। ठीक है सर, तो इस लिहाज से मेजरमेंट एंगल ए बराबर कैसे हुई सर? कोसेक क्या है सर? ये 60, इसके बराबर कोसेक 60 जो बराबर है वो 2/√3 है। ठीक है सर, तो हमारा जो रिक्वायर्ड जवाब है वो है कोसेक 60। ठीक है सर, तो ये इसका जवाब आ चुका है। ठीक है सर, तो अब हम आगे देखते हैं, ये आप खुद करेंगे सर, ये आपके लिए असाइनमेंट है। अब देखते हैं सर आगे। अच्छा, अब एक बड़ी लड़ाई लड़ने हम जा रहे हैं। यहाँ पर फ्रैक्शन वाली हालत है, वहाँ वही शक्ल है, ऑपरेशन है इनके अंदर सर, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, एडिशन, कोई मसला नहीं है सर, आप बिल्कुल ना घबराएं। सबसे पहले आपको सर घबराना नहीं है। ठीक है सर। अच्छा सर, इनमें तकरीबन 7 सवालात नहीं सर 6 दिए गए हैं, तरतीब के हवाले से इधर उधर है, तो 6 में से हम 3 करेंगे, बाकी आप 3 को आपको असाइनमेंट है। ठीक है सर, अभी हम पहला हल करते हैं। पहला है सर sin 30 मल्टीप्लाइड sin 60 प्लस cos 30 मल्टीप्लाइड cos 60। अब हम क्या करेंगे, जितने भी इनके ये वैल्यूज़ मिले हुए हैं सर, हर के 3 वैल्यूज़ हैं, हर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं ना, एक 30 के हवाले से, 60 के हवाले से, 45 के हवाले से, और आप यकीन करें इनमें कोई भी 30, 60 और 45 के सिवा नहीं होगा, यहाँ पर इनके रेशोज़ के हवाले से। ठीक है सर, आगे कुछ दूसरी प्रैक्टिस है वो मैं आपको अलहदा से समझाऊंगा। ठीक है सर, यहाँ है sin 30, चलो देखते हैं सर साइन यहाँ पर। अच्छा सर 30 भी यहाँ पर, इसका वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई, यानी इसका सर फ्रैक्शन तो आपने पढ़ा हुआ है, इस सारे का ये जो वैल्यू है वो सिर्फ ये है 1/2। ये मल्टीप्लिकेशन है वही मैंने रखी है यहाँ पर। अब सर दूसरा कलर उठाते हैं ताकि sin 60 का वैल्यू पता चले। साइन ये है सर, ये 45 है, ये 60 है, यानी ये जो वैल्यू है ये साइन के नीचे, यानी ये है √3/2, ये sin 60 है। ये मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है इसका सर? √3/2 प्लस, अब सर यहाँ पर प्लस है। ठीक है, अब क्या है? cos 30। अब देखते हैं सर 30, ये 30 के एंगल से ये सारी की सारी है। अब रेशो जो है, क्या है रेशो इसका सर? cos कहाँ पे भाई? cos कहाँ पे? अच्छा भाई साहब आप यहाँ पर हो, तो ये है सर √3/2 मल्टीप्लाइड, चलो ठीक है सर, किसके साथ? cos 60। 60 एंगल कहाँ है भाई साहब? 60 एंगल कहाँ है? ये है सर 60, यहाँ पुकार रही है हमें, किसकी 60 चाहिए सर? cos की। यहाँ पर cos कौन सी है? cos ये है बिल्कुल, तो इसके सामने जो है cos का वैल्यू ये है 1/2 मल्टीप्लाइड 1/2। अगर आपको बॉडमास रूल का पता है तो आपको पता है कि बॉडमास रूल क्या है। सबसे पहले हम डिवीजन, उसके बाद अगर डिवीजन न हो तो मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे गौर से, ये सर मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले हम ये जो है सॉल्व करेंगे और ये सॉल्व करेंगे, ये एक ही साथ सॉल्व कर सकते हैं। इनका जो जवाब होगा वो हम ऐड कर लेंगे, कोई मसला नहीं है सर, बिल्कुल इनके अंदर कोई फ़लसफ़ा नहीं है। अब मसला ये है, क्या मसला है सर? आप बताएं प्लीज़। ये या कहाँ पे हल करूँ सर? यहाँ पे हल करूँ? ये इसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, ये आप याद कर लें। ठीक है, अब सिर्फ जगह के हवाले से मैं यहाँ पर कंपनसेट कर रहा हूँ इसे। अच्छा, ये 1/2 मल्टीप्लाइड √3/2, इसका कोई टेबल इनके ऊपर नहीं लग रहा है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा √3/2 × 2 4 प्लस, सर ये वही नंबर्स हैं, वही रेशोज़ हैं सारे के सारे, √3/2 ये मल्टीप्लाई होंगे तो फिर वही जवाब है √3/2 × 2 4। अब सर अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो जवाब क्या आएगा पता है आपको?
आपने अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाली वीडियो मेरी देखी होगी तो आपको ये पता होगा कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवीजन कैसे होते हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी तो स्मार्ट लर्निंग एकेडमी के नाम से जो यूट्यूब के ऊपर चैनल है वहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे होगा कहीं पे तकरीबन नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो क्लास 10th के अंदर है। ठीक है सर, तो 4 और 4 इनकी एलसीएम 4 होगी तो ऊपर का न्यूमरेटर वही रहेगा √3 प्लस √3। इसका मकसद ये है कि √3 प्लस √3 अगर ऐड करेंगे तो जवाब आएगा 2√3 अपॉन 4। ये 2 कैसे आएगा, हम ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर जब ऐड करते हैं तो हम इनके जो कोएफिशिएंट की शक्ल वाले होते हैं वही हम इनके ऐड करते हैं, यानी 2√3, इसलिए कि ये एक √3 है, ये दूसरा √3 है, ये 2 से बाहर है, हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कानूनन, अख्तियार है आपको। तो जवाब आएगा सर √3 अपॉन 2, यानी इसका सवाल नंबर ये जो 4 है इसका पहले नंबर का जो जवाब है वो है √3 अपॉन 2। ठीक है सर, इस सब का वाज़ेह मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपका वैल्यू आपको याद होना चाहिए, ये नहीं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये आपको फिर ये मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस करा रहे, कतई इनका ये मकसद नहीं है। इनका ये मकसद है कि ये अगर बार बार आप वैल्यू पुट करते रहेंगे तो आपको ये याद होगा। पहले तो मैंने सुना था कि ये इजाज़त होती है इम्तिहान के अंदर ये चार्ट ले जाने की, लेकिन बेहतर है कि आप ख़ुद ये रट्टा लगा लें, 6 6 6 3 6 यानी 18 यहाँ पर ये रेशोज़ हैं, आप याद कर लें। ठीक है सर, अब मैं इसे बिल्कुल क्लीन करता हूँ। अब कोशिश करता हूँ नंदे छोटे फ़ॉन्ट लिखूँ, लेकिन कम से कम वो मैं खुद ही लिखूँ। अच्छा सर, अब हम ये देखते हैं 3 को। अच्छा, इनके अंदर एडिशन थी, सब्ट्रैक्शन। अच्छा, तो अब सर एक सब्ट्रैक्शन वाला हो जाए। चलो सर, ये 7वां नंबर देखते हैं, ये cot 60 है सर। आइए देखते हैं कि cot 60 किसके बराबर है। मुझे याद है कि यहाँ पर 60 की लाइन लगी हुई है, cot कहाँ पे, cot ये है cot से, ये cot 60 का वैल्यू है 1 अपॉन √3 मल्टीप्लाइड सेक 30 सर ये है, ये 30 है, इनके अंदर कौन सी है सर, रेशो सेक है। सेक कहाँ पे भाई साहब, कहाँ पे हो आप, ये कह रहा है मैं यहाँ पे हूँ, 2 अपॉन √3 ये इसका वैल्यू है। ठीक है सर, माइनस ये रूट के नीचे है सर √3, ये आप याद कर लें। माइनस कोसेक 60 भाई साहब ये है, कोसेक ये है 2 अपॉन √3 मल्टीप्लाइड। अच्छा सर, ये वही नंबर आ गया, इसके अंदर रेशो आ गया 10 30, फिर 30 के पास आएंगे, 10 भाई साहब कहाँ हो, 10 भाई साहब ये भाई साहब यहाँ पर 1 अपॉन √3। अगर हमने देखा यहाँ पर तो ये 1 अपॉन √3 मल्टीप्लाइड 2 अपॉन √3, ये है 2 अपॉन √3 मल्टीप्लाइड 1 अपॉन √3। ये तो हमें वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है ना सर, याद है आपको सर, मटा सटा रिखा से यार ये क्या नंबर ही पर्या नंबर ये क्या ही पर्या नंबर मुश्किल है। सो इन मकसद ये सर हिंदी जेका प्रोडक्ट ईंदी साॻी हिंदी प्रोडक्ट ईंदी, साॻे इहे त मां साॻियो त कट कंदासीं त जवाबु छा ईंदो सर, 0 ई ईंदो न। क्लियर ॻाल्हि आहे, साॻियो इहे त बीहे, हीउ बि साॻियो इहे त बीहंदो चा यार हाणे हिन जी ज़रब कयूं। ठीकु आहे भाऊ, अलाह कंदो सम्झ में अची वेंदो, तव्हां अची चुको आहे, अची वेंदो कीअं। चलो ठीकु आहे सर, अगरि तव्हां चओ था त ज़रब कयूं था, हिन खे ज़रब कंदासीं त 1 × 2 अपॉन 3 जवाब ईंदो, 3 × 3 सर, ये अंडर के नीचे 3 है तो ये मल्टीप्लाई होंगे, ये 9 हो जाएगा, 9 का √3 आ जाएगा। ठीक है सर, माइनस ये भी प्रोडक्ट तो वही होगी ना सर, 2 अपॉन 3, 2 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3 तो ये कैंसिल ही हो जाएंगे, 0 जवाब आएगा। ठीक है सर, अब यहाँ माइनस में से कोई एक दूसरा कर लें सर। चलो ये सर 5वां नंबर करते हैं। हाँ ठीक है, कोशिश करते हैं इसके अंदर तो कम से कम जवाब जो है 0 ना आए। ठीक है सर, क्या कोशिश करेंगे, जो जवाब आना होगा वही होगा सर। क्लीन करते हैं सर, 10 30 सर, यहाँ पर 30 थी, 10 सर ये है 1 अपॉन √3 मल्टीप्लाइड cot 60, ये 60 है सर, cot कहाँ पर ये है 1 अपॉन √3, वाह ज़बरदस्त, माइनस साइन 45 कहाँ पे सर, 45 ये है, साइन कहाँ पे सर, ये है 1 अपॉन √2 मल्टीप्लाइड cos 45। अच्छा 45 ये है सर, ये cos कहाँ पे सर, ये cos मिल जाएगा, ये है 1 अपॉन √2
अच्छा, अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो आपको पता ये ज़रूर चल जाएगा कि पहले हम ये मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे सर, ये मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे, बाद में हम जो माइनस है ये सॉल्व करेंगे। अब ये 1/√2 मल्टीप्लाइड 1/√2, इसका मकसद है कि ये सेम ही नंबर है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। क्या होगा सर? स्क्वायर। यहाँ पर अंडर रूट के नीचे ये एक प्राइम नंबर था, ये भी एक प्राइम नंबर था। अब ये प्राइम नंबर जगह आपस में मल्टीप्लाई होकर फिर इनका रूट बनेगा, तो यही जवाब आएगा, यानी इनका रूट ख़त्म हो जाएगा, 1/3 जवाब आएगा। ठीक है सर, 1 तो 1 ही रहेगा, इसका रूट भी 1 होगा, परफेक्ट स्क्वायर भी 1 होगा, माइनस और ये भी 1/2 जवाब आएगा। ठीक है सर, अब 1/3 में से माइनस इसमें से करेंगे, 1/3 में से 1/2 माइनस करेंगे। अच्छा, अब तो सर ये मुझे फ्रैक्शन छोटा नज़र नहीं आ रहा है, छोटा बिल्कुल। इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या जवाब आएगा सर? अच्छा सर, अब कोशिश करते हैं कि यहाँ पर नीचे लिख लें, 3 × 2 6, 2 × 3 6, 1 × 2 माइनस 3 × 2 6, 1 × 3, तो जवाब होगा -1/6। ये जवाब हुआ किसका सर? ये जो 5th नंबर जवाब था, सवाल था, इसका जवाब हुआ आखिर में -1/6, इसका ये जवाब हुआ। हमने सारे के सारे वैल्यूज़ रख कर सॉल्व किए। ठीक है सर, आप ये जवाब किताब के अंदर देख सकते हैं। ठीक है सर। अच्छा, एक और कर लें, मेरे ख्याल में ये काफ़ी है, आप इनका वैल्यूज़ रख कर सॉल्व कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको इतना तो ज़रूर आया होगा। अब आगे देखते हैं सर, आगे क्या है। अच्छा सर, आगे ये चीज़ है, क्या चीज़ है ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जी बिल्कुल, इसको इसे बताएं आप, बिल्कुल एक्स का वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। चलो ठीक है सर, बिल्कुल ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये कह रहा है sin 30 इज इक्वल cos x। अच्छा, sin 30 बराबर cos x, क्या बात है। यहाँ पर मैंने रेशो का चार्ट नहीं दिया हुआ, इसलिए थोड़ा मुझे पीछे जाना पड़ेगा। अब सर पहले लिख तो लें ना, क्या लिख लें सर? पहले हम ये लिख लें sin 30 का वैल्यू क्या है। sin 30 का वैल्यू, ये चार्ट हमने पहले यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, sin 30 ये है सर, sin 30 1/2, sin 30 का वैल्यू है 1/2 इज इक्वल, और इज इक्वल सर अब cos x के हवाले से, यानी वे sin 30 जिसका वैल्यू 1/2 है, ये जो है cos x का मकसद ये है कि यहाँ cos 30 होगी, यहाँ cos 45 होगी, यहाँ cos 60 होगी, इसलिए कि मुझे आपको हम सबको ये 3 रेशोज दिए गए हैं। हम देखते हैं सर, ये है सर, ये cos है, ये 30 का वैल्यू है √3/2, ये 1/2 नहीं है, ये 45 का वैल्यू है 1/√2 नहीं है वैल्यू सर, ये है √3/2। ठीक है सर, तो ये 60 का वैल्यू है 1/2 एग्जैक्टली, ये बराबर है, ये बराबर है, इसलिए कि ये था sin 30 1/2 और ये इसके बराबर है, तो ये sin 30 था, तो ये cos क्या है सर? आप देख सकते हैं किसके बराबर है cos, ये 60 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि ये x का वैल्यू जो है किसके बराबर है, यानी cos 60 के बराबर, cos 60 के बराबर है। हमने यहाँ वैल्यू रख कर सीखा। ठीक है सर, अगर हम लिख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी sin 30 बराबर cos 60। ठीक है सर, ये बराबर है, ये जवाब है इसका। इसका मकसद है कि x का क्या वैल्यू है, x बराबर है 60 एंगल के, x बराबर है 60 एंगल के। ठीक है सर, अब यहाँ पर हमें तकरीबन शायद कोई जो है 8-9 यहाँ पर दिए गए, इसमें से 2-3 करते हैं। कौन से करें सर? चलो 7 देखते हैं। कोसेक 10 बराबर सेक x, कोसेक 10 बराबर सेक x।
अब सर क्या होता है इसके अंदर, ख़ास तौर पे इसके अंदर जब हम कोई ट्राइंगल यहाँ पर राइट एंगल बनाते हैं, ठीक है सर, एंगल चाहे कोई भी हो, ये कम से कम राइट एंगल हो, ठीक है सर। अगर यहाँ पर हम यहाँ पर सर इसे समझ रहे हैं कि ये टेन है, क्या है सर, ये टेन है, तो ये सेक एक्स क्या होगी, ये सर सेक एक्स यानी सिर्फ एंगल ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है सर, सिर्फ एंगल पूछ रहा है, ये पूछ रहा है सिर्फ एंगल। तो ये हमें पता है कि ये 90 की है, ठीक है सर। ये दोनों एंगल्स जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मकसद ये है यानी वो सर 90 के बराबर है। तो 90 में से ये जो 10 है, ये जो दी गई है, वो माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 80 बचेगा। यानी ये जो एंगल होगी वो बराबर होगी 80 के। किसके सर, 80 के बराबर होगी। इस ट्राइंगल का नाम चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर एंगल ये जो है 10 है। इसकी अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं, क्या वेरीफाई, इसके बराबर है, हालांकि सिर्फ यहाँ पर हमें एक्स पूछ रहा है, वो एक्स यहाँ 80 के बराबर है, इसलिए कि एंगल ही पूछ रहा है। अगर आप इनकी साइड्स मेजर करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये बराबर होगा कोसेक 10। इसका रेशो क्या है सर, कोसेक 10 यानी कोसेक होता है साइन का उलट, साइड अपोजिट अपान सामने वाली साइड, यानी हिपाटिन्यूज अपान साइड अपोजिट। यह हो सकता है सर इनके अंदर, ये हमसे पूछ नहीं रहा, चलो इनको नहीं करते यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आएगा एश अपान एस, चलो हमने किया है तो यहाँ पर करते हैं सर एश अपान साइड अपोजिट। चलो ये भी, अब अगर आप सेक एक्स कहेंगे तो यही जवाब आएगा। यानी इनका अगर हम नाम दें, एश बराबर है ए और एस ओ बराबर है बी, ठीक है, सपोज मिसाल के तौर पे, तो यहाँ पर हम एस ओ रखेंगे तो इनके अंदर तब्दीली आ सकती है, तो यहाँ पर हम ए अपान बी रख सकते हैं, ठीक है। चलो सेक एक्स, सेक होता है सर काज का उलट, यानी यहाँ पर अगर 80 के जगह पे रखेंगे, इसलिए कि हमने एक्स को फाइंड किया है कि एक्स बराबर है 80 के, एक्स बराबर 80 के है। तो यहाँ पर अगर सेक देखेंगे हम तो इसका रेशो होगा साइड एडजेसेंट यानी बी अपान हिपाटिन्यूज, बी अपान ए। किसका सर, सेक का, सेक का होगा हिपाटिन्यूज अपान साइड एडजेसेंट, हिपाटिन्यूज अपान साइड एडजेसेंट यानी ए अपान बी, ठीक है सर। वैसे ये रेशो नहीं कह रहा, सिर्फ एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। तो इनके अंदर हम देखते हैं सर सेक 40, अगर सेक 40 है, अगर सेक 40 है, ये अगर 40 है तो ये किसकी कितनी बनेगी सर, ये 50 बनेगी, इसलिए कि 90 माइनस 40 बराबर 50 होती है। 90 माइनस 40 यानी ये जो एक एंगल है, ये दोनों अक्यूट एंगल्स हैं, उनमें से एक एंगल 90 में से माइनस करेंगे तो बकाया जो बचेगी उसका वैल्यू हो गई, यानी 90 में से 40 माइनस करेंगे तो x बराबर जो आएगा वो 50 के आएगा। अगर यहाँ पर 90 में से 65 माइनस करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 90 में से 55 करेंगे तो x बराबर आएगा 25 की। इसी तरह आप हल कर सकते हैं, सिर्फ इनका यही सलूशन है, आप इनकी साइड्स को छोड़ दें सर, बिल्कुल ये जो 1-2 मिनट मैंने आपके ज़ाया की छोड़ दें आप इनको, ये ए शपान ए इनको फ़िलहाल अभी छोड़ दें। अभी दूसरी साइड जो है एक्सरसाइज के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की प्रैक्टिस की है, अभी तकरीबन इनकी एंगल्स की है। ये 35 अगर एक साइड की है, ये साइड अगर 35 होगी तो ज़ाहिर है 90 में से 35 माइनस करेंगे तो क्या जवाब आएगा सर 55, यानी x यहाँ पर बराबर है 55 की, ठीक है। तो इसी तरह सारे के सारे में ये 45 है तो ज़ाहिर है ये भी 45 होगी। एक एंगल कॉम्प्लीमेंट्री 45 होती है तो दूसरी भी 45, इसलिए कि 90 में से 45 माइनस करेंगे तो 45 ही जवाब आएगा, ठीक है सर। तो ये सारे के सारे उसी तरह ही होंगे। आगे देखते हैं सर। अच्छा, इस फिल इन द ब्लैंक्स मेरे ख्याल में यही है, बिल्कुल वही चीज़ है, सिर्फ एंगल्स हैं यहाँ पर भी, ठीक है सर। और ये तकरीबन याद रख लें आप, क्या याद रख लें सर, कि साइन बराबर होती है 1/कोसेक।
एंगल कोई भी हो, मैं एंगल नहीं लिख रहा, साइन कोई भी हो 1 कोसेक के बराबर होती है, ठीक है। और एक दूसरे के ये रेसिप्रोकल होते हैं। और काज बराबर 1 सेक, ठीक है सर, ये भी आप याद रखें। दूसरा सर टेन 1 काट के बराबर, ठीक है सर, ये बराबर है साइन बराबर 1 कोसेक। और इसी तरह ये ऐसे भी हो सकता है, यानी कोसेक बराबर 1 साइन, ठीक है सर। और ये ऐसे भी हो सकता है सेक बराबर 1 कास, ठीक है सर। और ये ऐसे भी हो सकता है काट बराबर 1 इसलिए कि क्लास 10th के अंदर इनकी तकरीबन जो है तब्दीली बहुत आम है, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। अच्छा सर, इनके अंदर अगर आप दूसरी चीज़ देखना चाहते हैं तो वो ये है कि साइन मल्टीप्लाइड कोसेक, वैसे मैं मल्टीप्लाइड ये बिल्कुल आपके लिए कह रहा हूँ, बिल्कुल आपके लिए, वैसे इस तरह नहीं होना चाहिए मल्टीप्लाइड, अभी इतने बच्चे नहीं हैं आप। साइन सपोज थीटा इंटू कोसेक थीटा, मिसाल के तौर पर थीटा के सिवा सर साइन थोड़ी अजीब सी लग रही है, थीटा अल्फा गामा कोई एंगल लगा लें आप, बस बिल्कुल वही तो कम से कम हो ना। कहीं कोई उठकर ये लिख ले, यहाँ पर थीटा लिख ले और यहाँ पर अल्फा लिख ले, फिर तो सरासर तो गया ना सर, कहाँ फिर तो मैच ही नहीं होगा, बराबर ही नहीं होगा। यहाँ पर थीटा हो और यहाँ पर अल्फा हो, फिर तो मैं गया भाई। इसलिए बेहतर है कि ये मैं खुद ही लिख लूँ। ये इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब एक ही आएगा, ठीक है। इसलिए कि ये इनका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल में आपको पता है हर नंबर का रेसिप्रोकल वही होता है, 7 का रेसिप्रोकल होता है 1/7, ताकि जवाब सिर्फ 1 ही आए। रेसिप्रोकल के अगर डिक्शनरी के अंदर डेफिनेशन देखेंगे फिर भी यही आएगी। और साइन कोसेक, और इसी हवाले से ये भी सेक और कास, यानी से, अच्छा सेक है ना सर, साइन क्यों लिख रहा हूँ मैं, सेक थीटा इंट कास थीटा बराबर 1, ठीक है सर। और तीसरा टेन थीटा इंट काट थीटा बराबर 1, तो ये प्रूव्ड है। मेरे ख्याल में पहली वीडियो में किसी में मैंने ये नहीं समझाई, हालांकि ये पहले समझने की चीज़ है, अभी आप समझें, आगे हो सकता है इसकी प्रैक्टिस हो, ठीक है सर। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। स्लाइड्स मेरे ख्याल में पूरी हो गई। इंशाल्लाह कल जो है वो एक्सरसाइज नंबर 3 करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।